हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम एक पेनी स्टॉक की बात करने वाले हैं। एक ऐसा पेनी स्टॉक जो कि पावर सेक्टर से रिलेटेड है। और ये पावर सेक्टर से रिलेटेड तो है ही, साथ में ये पावर सेक्टर में क्या करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और थर्मल पावर प्लांट पे यहाँ पे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इसके साथ ये सीमेंट ग्राइंडिंग भी करता है। जो सीमेंट बनता है वो कैसे बनता है, ग्राइंडिंग की जाती है उसकी। जो पत्थर होते हैं उनको ग्राइंड किया जाता है, बहुत बारीक किया जाता है, उसको बोलते हैं सीमेंट ग्राइंडिंग। जो अगला काम ये करता है वो है कैप्टिव कोल माइनिंग। कोल माइनिंग भी ये बहुत करता है। और लास्ट जो चीज़ है वो है ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ट्रांसमिशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, आपके शहर तक अगर लाइट आई है कहीं जनरेटर से, तो वो किस तरीके से आई है, यहाँ से आपको वायर लाए जाएंगे। वायर कैसे लाए जाएंगे, यहाँ पे खंभे लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। तो ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये कंपनी ये लेती है। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये कोई कंपनी और नहीं बल्कि जेपी ग्रुप की ये कंपनी है। जेपी ग्रुप इसकी पेरेंट कंपनी है और इस कंपनी का नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। ये कंपनी का अगर आप स्टॉक देखेंगे तो करंट में ये ₹5.25 का आपको देखने को मिलता है, जो कि 25 अक्टूबर को इसने लो लगाया था ये 3% का। तो ये जो कंपनी है वो बहुत अच्छी कंपनी है। आपको अगर कहीं पे किसी पेनी स्टॉक में अगर रुपया लगाना है तो आपको ये कंपनी मैं सजेस्ट करूँगा। ये कंपनी आपको हर इंसान सजेस्ट करेगा जो कि फंडामेंटली एनालिसिस करना जानता है किसी कंपनी का। अब आप देखेंगे कि जो मार्केट कैप है वो कितना अच्छा है जयप्रकाश पावर वेंचर का, 3000 करोड़ का। कई कंपनी आपको देखने को मिलेंगी कि 500 करोड़ का उनका मार्केट कैप है, 100 करोड़ का उनका मार्केट कैप है और उनका स्टॉक प्राइस कितना है, 50 रुपये, 100 रुपये। लेकिन इसको देखिए, मार्केट कैप कितना ज़्यादा है, 3200 करोड़ का है, लेकिन फिर भी इसका स्टॉक प्राइस कितना चल रहा है अभी, 4.75 का। तो कितना ज़्यादा इसके पास ग्रोथ हो रही है और आने वाले टाइम में होगी। और ये 4 रुपये का जो स्टॉक है, हो सकता है आपको कुछ ही टाइम में 40 रुपये का देखने को मिले, 100 रुपये का भी आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक पी रेशियो अगर हम देखें तो ये मिलेगा आपको 20.7, ROCE देखें तो 7%, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो 2.8, बुक वैल्यू अगर स्टॉक की देखते हैं तो ये 9.49 है। डिविडेंड अभी इस कंपनी ने दिया नहीं है। और अगर हाई देखें इसका तो अभी लगा था 6.8 का और लो जो लगा था वो 2.1 का। अब फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू एक शेयर की जो वैल्यू होती है वो है 10 रुपये। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड यंगेज है जो कि ये काम करती है जनरेशन ऑफ पावर में, जो कि 2 टाइप की होती हैं, हाइड्रो और थर्मल, दोनों में ये काम करती है। सीमेंट ग्राइंडिंग भी करती है, कोल माइनिंग भी करती है और ट्रांसमिशन ऑफ पावर भी ये कंपनी करती है। अब देख लेते हैं इस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से कंपनी ने जो सेल्स हैं वो उनमें ग्रोथ की है। देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है और अभी तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है, ऑलमोस्ट 4000 के पास में सेल्स पहुँचने वाली होंगी। एक्सपेंसेस में आप देखें तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं, कंपनी के बड़े हैं, लेकिन ये आपको फिर भी जो सेल्स हैं उससे कम देखने को मिलते हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 2016 में, 17 में, 18 में और 19-20 में यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो टाइम है यहाँ पे आपकी इस कंपनी में लॉस देखने को मिलेगा। टोटली इन सालों में आपको कंपनी में लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन ये कंपनी अब आगे आ चुकी है। अब ये कंपनी फिर से प्रॉफिट बनाने लगी है, इसको फिर से प्रॉफिट होने लगा है और बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगा है, जो कि पहले होता था। पहले तो इसने कभी इतना प्रॉफिट ही नहीं किया, एक टाइम पे किया है 2012 में, लेकिन अब ये कंपनी प्रॉफिट करने लगी है। तो किस तरीके से हमें ये बैलेंस शीट देखने को मिलती है ये भी हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे शेयर कैपिटल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आप देखिए शेयर कैपिटल लगातार बढ़े हैं। देखिए अब तो कितने ज़्यादा हो गए हैं, ऑलमोस्ट 7000 पे पहुँचने वाले हैं। रिजर्व अगर आप देखेंगे तो कंपनी के अभी रिजर्व माइनस में चल रहे हैं, -377 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व हैं। बोरोइंग देखने को मिलती है 5196 करोड़ की। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जयप्रकाश पावर में। अब आगे हम देखें कि इसमें इन्वेस्टर कौन कौन देखने को मिलते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे प्रमोटर हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे 26% प्रमोटर हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितने हैं, 0.90%, बहुत कम है।
लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलती है 28%। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनका कोई भी शेयर नहीं है, यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। लेकिन पब्लिक इसमें आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि मिलेगी 44%। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये 56% कवर हो जाता है। यहाँ पे 57% यहाँ पे प्रमोटर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे कवर कर लेते हैं, बाकी पब्लिक ज़्यादा किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जयप्रकाश पावर में। और अगर हम देखें यहाँ पे कि जो एनालिसिस हम अगर देखते हैं कि जो स्टॉक है वो अभी 0.50 टाइम्स जो है उस पर ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से। और CAGR अगर हम देखें लास्ट 5 ईयर्स में तो ये 22.03 की इसने ग्रोथ की है। जो कंपनी है वो इसके कौन से थोड़े से कौन सा कि लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये भी ये कवर कर लेगी कुछ टाइम में अगर इसने अच्छा वेल परफॉर्म किया तो। और जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उनको प्लेज किया हुआ है, 87.30% जो होल्डिंग है उसको प्लेज किया हुआ है। और कंपनी का जो रिटर्न है और रिटर्न ऑन इक्विटी है ROI ये -11.39, मतलब माइनस में आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 11.5%, जो कि लास्ट 3 ईयर से देखने को मिलता है। 3 सालों से आपको थोड़ा माइनस में देखने को मिलेगा। प्रमोटर्स होल्डिंग इज लो, इसमें लो है क्योंकि ऑलमोस्ट 28% यहाँ पे आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिलती है। तो अगर आप चाहें कि आप किसी पैनी स्टॉक में रुपया लगाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप जयप्रकाश में लगाइए, JP पावर में आप अपना यहाँ पे रुपये लगाइए। हो सकता है कि ये कंपनी थोड़ा टाइम ले ले, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपको प्रॉफिट करके देगी। अभी बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप इसमें रुपया लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी सलाह ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप स्टॉक की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप स्टॉक्स पे यहाँ पे ओपन कर सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट। इस कंपनी में ये ब्रोकरेज में यहाँ पे आपको जो डीमैट अकाउंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा रतन टाटा का। रतन टाटा जी की भी यहाँ पे होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही रिलायबल और बहुत ही अच्छा आपको ब्रोकरेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट, और आप चाहें तो JP पावर में वहाँ पे होल्डिंग कर सकते हैं।